एक दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी की बात करता था, उसकी जो टॉयलेट सीट थी वो गोल्ड प्लेटेड, मतलब गोल्ड का पानी उस पर चढ़ा हुआ था। हम लोग उनसे पूछना है कि अरविंद केजरीवाल जी, तुम आम आदमी की बात करते थे और ये जो तुमने जो 8 जो गोल्ड प्लेटेड देखिए टॉयलेट सीट है, कितनी शर्म की बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया है, दिल्ली के जनता का जो टैक्स का पैसा केवल अपने सुख सुविधा और अपने आराम के लिए वो किया है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल का बोरी बिस्तरा अब बंद होने वाला है। यार ये चीजें जो आरोप, देखिए आप समझ सकते हैं कि हजारों की संख्या में अरविंद केजरीवाल की कोठी के सामने आए हैं। जिस शीश महल में वो रहते थे, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मुद्दा है जो आपने कॉमेडी की टॉयलेट सीट लगाई थी जिसपे गोल्ड प्लेटेड थी, वो 8 सीटें कहाँ गई। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी की बात करता था, उसकी जो टॉयलेट सीट थी वो गोल्ड प्लेटेड, मतलब गोल्ड का पानी उस पर चढ़ा हुआ था। वो 8 की 8 सीटें अरविंद केजरीवाल जब उसने शीश महल छोड़ा, उनको वो ले गया साथ में। ये मांगे कि वो सीटें कहाँ से आई और वो सीटें कहाँ हैं। देखिए हम यहाँ पे पर्दे की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ कारपेट की बात नहीं कर रहे, हम जो यहाँ करोड़ों रुपए का जो मार्बल लगा है, जो इटालियन मार्बल लगा, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो 52,000 करोड़ रुपए का जो बनाने का हुआ उसकी बात कर रहे हैं। जब ये देखिए कोई भी सरकारी कोठी होती है वो केवल वो PWD के द्वारा सर्विस प्रोवाइड होती है, चाहे उसमें सोफे हो, चाहे पर्दे हो, चाहे AC हो, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने उस कोठी में प्रवेश किया था तो CPWD ने एक पेज के लिखित में दिया था, भाई ये सामान हम आपको दे रहे हैं। लेकिन जब वो कोठी खाली करी तो 8 पेज में सामान लिखा, उन सोफों की कीमत, वो महंगी महंगी चीज़ें, वो कहाँ से वो सब चीज़ें आई, किसने अरविंद केजरीवाल को दी, उसकी सूची चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि वो सारा जो सामान था, वो जो अरबों करोड़ों रुपये के सामान जो उसके अंदर लगा, वो शराब की जो कंपनियां थी जिन्होंने घर घर में गली गली में शराब की दुकानें खोली, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जो उन्होंने उनको गाइडलाइन को तोड़ा, क्या वो शराब की कंपनियों का कनेक्शन उन जो इसका जो शीश महल के अंदर जो सामान मिला उसके अंदर तो नहीं हो। इसके बारे में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और हजारों कार्यकर्ता देख सकते हैं आप कितने बड़ा, ये यहीं पे थोड़ा सा आगे जाके अरविंद केजरीवाल का जो नया मकान मिला है, मुख्यमंत्री जब रिजाइन उन्होंने दिया, तो यहाँ हम लोग उनसे पूछना है कि अरविंद केजरीवाल जी, तुम आम आदमी की बात करते थे और ये जो तुमने जो 8 जो गोल्ड प्लेटेड देखिए टॉयलेट सीट है, कितनी शर्म की बात है कि यहाँ लोग आप देखिए दिल्ली में जो इनके सरकार के द्वारा जो शौचालयों की हालत देखिए, पानी नहीं है, गंदगी है, उनके अंदर खड़ा नहीं हो जाता, बहनों के लिए इतनी बुरी हाल है। और अरविंद केजरीवाल अपने घरों के टॉयलेट के अंदर क्या उसने अपने पूरा एक इस तरह की पूरा VIP कलर कर रखा था, VIP मतलब व्यवस्था कर रखी थी, उसका हम जवाब पूछने अरविंद केजरीवाल से आए। यही सवाल को पूछते पूछते आप लोगों को 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, पर बावजूद इसके ना आम आदमी पार्टी और ना ही तो खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई आंसर आया है। और वहीं दूसरी तरफ बात अगर कैलाश गहलोत की भी की जाए तो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है और कई बार ये कह भी चुकी है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास जो है वो BJP कर रही है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं देखिए, आपने सब आप देखे थे, आपके चैनल ने कैलाश गहलोत जी का पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। कैलाश गहलोत ने कहा कि 2011 में जब अन्ना आंदोलन था, मैं पेशे से वकील था, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता था, तो लेकिन मुझे लगा कि दिल्ली का हम कैसा भला कर सकते हैं। मैं सब कुछ अपने प्रैक्टिस छोड़ के आया, अपनी वकालत की छोड़ करके मैं जुड़ा। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चला कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है, तो हमारा मन अंदर से हम लोग टूट चुके थे। ये आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है। इस आदमी का, ये आदमी एक नंबर का बहरूपिया है। तो मैं नहीं चाहता था, मेरा दम घुट रहा था उस पार्टी में, और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया था कि अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियाँ, गलत पॉलिसियों के कारण इस पार्टी के अंदर बहुत सारे मंत्रियों को तिहाड़ जेल जाना पड़ा, जिनके ऊपर आज सबूत है, जिनके पर। और यहाँ तक कि कैलाश गहलोत ने यह भी कहा कि भाई ED CBI के मेरे ऊपर अपने व्यक्तिगत मामले नहीं है। अरविंद केजरीवाल के किए हुए भ्रष्टाचारों के कारण आज उनके मंत्री, उनके पार्टी के वर्कर उसकी सजा भुगत रहे हैं। कुछ देर पहले आपने शराब घोटाले का जिक्र किया और उसी शराब घोटाले में ED जो है वो फिर एक बार ट्रायल करना चाहती है और अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है उस ट्रायल को रोकने के लिए। क्यों अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है फिर एक बार ED की जांच से, जब वो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार। देखिए आप देखिए शराब घोटाला, देखिए जहां दिल्ली में पहले 245 शराब की दुकानें थी,
अरविंद केजरीवाल ने उन शराब की दुकानों से संपर्क करके उनसे मोटा रकम लेकर के, मोटी रिश्वत के रूप में लेकर के पार्टी के फंड में चंदा लिया और दिल्ली में 840 से ज़्यादा दुकानें खोल दी। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री खोल दी। महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल दिए गए, है ना। और जहां पहले पूरे साल में 23 दिन ड्राई डे होता था, कोई भी धार्मिक त्यौहार तो छुट्टी होती थी, इन्होंने 23 को घटा के 3 दिन कर दिया। तो ये जो सारा शराब कंपनियों को फ़ायदा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया है, दिल्ली के जनता का जो टैक्स का पैसा केवल अपने सुख सुविधा और अपने आराम के लिए वो किया है, यह आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की कोठी पे ये सब पूछने आई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, ईडी, सीबीआई जो अपना काम वो करेगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कि हमने आपके बातों पे विश्वास किया, आपने हमें भोली बड़ी बातों को करके हमारा छल किया, हमसे वोट लिया और उसकी एवज में आपने देखिए एक बार कह रहे हैं कि दिल्ली और हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। देखिए, वो जिस तरह से आप होर्डिंग अभी लिखे हैं कि फिर आएगा केजरीवाल, आपने देखा होगा बड़े बड़े यूनिपोल लिखा फिर आएगा केजरीवाल। ये होर्डिंग तिहाड़ जेल ने जो वहाँ के जो अंदर लोग हैं उन्होंने कहा फिर आएगा केजरीवाल, फिर आएगा केजरीवाल। ये दिल्ली की जनता नहीं कर रही, ये तो तिहाड़ जेल के अंदर जो उनके साथी है जो वहाँ अलग अलग केसेस में अंदर हैं, वो कह रहे हैं कि फिर आएगा केजरीवाल, फिर आएगा केजरीवाल। बार पे कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो जेल में रहकर आए हैं दिल्ली के। देखिए, कैलाश गहलोत ने अभी 2 मिनट पहले आपने उनका स्टेटमेंट सुना। राजकुमार आनंद जो उनके मंत्री थे उन्होंने कहा, आज उस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट है कि हमने इस पार्टी की नींव किस बेस पर रखी थी, आज ये पार्टी कहाँ से कहाँ हो गई। आज कहीं ना कहीं पार्टी में बिखराव है, पार्टी में टूट फूट है। जब से अरविंद केजरीवाल आया है तब से ये चीज़ें आज ख़त्म हो गई है। आज पार्टी बिखर रही, पार्टी में जनाधार खत्म हो रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल को इस बात का है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को गाली देना, बीजेपी को बदनाम करना, सहानुभूति लेना अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है, जिसका वो है। लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी है, अरविंद केजरीवाल का बोरी बिस्तरा अब बंद होने वाला है। और जो प्रोटेस्ट और जो मार्च है अब वो लगातार अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ से जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप जनता देख पा रहे हैं कि तमाम जो यहाँ पे खड़े रहना देखिए, लगातार जो जनता है वो आम आदमी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ती हुई लगातार जनता जो है वो जनता जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसी के साथ आप देख सकते हैं विदेंद्र सचदेवा के साथ जो है वो कैलाश गहलोत दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ तमाम जनता जो है वो लगातार आगे बढ़ती हुई नज़र जो है वो आ रही है। और तमाम ये जो भीड़ है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि जो आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तमाम ये जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल के अशोक रोड पर जो घर स्थित है वहाँ पर ये लगातार जनता जो है वो लड़ती नज़र आ रही है। और इसी के साथ देखिए तमाम